हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि दूसरी प्रिंसेस अपने जज्बातों को छुपा रही होती है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी होती है। असल हकीकत यह है कि लोग उन्हें डॉल प्रिंसेस बुलाते हैं क्योंकि उनसे प्रिंसेस का ओहदा छीन लिया गया था। लेकिन अभी ये बहुत अलग लग रही है। ये चुपचाप रहने वाली एकांत प्रसन्न दूसरी प्रिंसेस नहीं है। फिर वो कहती है कि इस तरह से वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। तभी इनोरी का हैरानशुदा चेहरा दिखाया जाता है। वो कहती है हमें ऐसे बेवकूफ़ों की ज़रूरत नहीं है जो कि अपना एफर्ट ना लगा सके, और यही रानी की सोच है। तभी इनोरी सोचता है कि ये सोच क्या रही है। फिर वो बहाना करता है कि मेरे ऊपर तो कैद लगाई गई है, मैं कैसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करूँ। तभी वो कहती है कि मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन तुम ज़रा भी एफर्ट नहीं लगा रहे दूसरों की तरह, ये बात भी सच ही है। वो कहती है आशीर्वाद की कैद की वजह से तुम्हें अपनी किस्मत को और भी ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। तभी वो सोचता है कि इसे बस ये मालूम है कि मैं पढ़ाई के दौरान सोता हूँ, लेकिन रात को क्या करता हूँ ये इसे नहीं मालूम। वो कहता है कि मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन मैं उन तीनों की तरह ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए तुम लोगों को दिख नहीं रहा बस। और तो और मैं पढ़ाई में भी तुम्हारे जितना होशियार नहीं हूँ। वो कहती है कि इस कमरे के अंदर हर कैद ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर तुम अपनी ताकतों का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि ये दरवाज़ा कैसे खोल सकते हैं। इस बात पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो इनोरी को एक लात मारती है, जिसकी वजह से वो दरवाजे से जाके लगता है। वो हैरान हो जाता है। फिर दूसरी शहजादी कहती है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हो और तुम ये सब छोड़ के जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही कमज़ोर रहे तो तुम पहले ही मारे जाओगे वहाँ पर। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। वो सोचता है दूसरी शहजादी, वो मुझे इस कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर मुझे एक पुरएतमाद खातून नज़र आ रही है। तभी वो गुस्से में कहती है कि तुम जो चाहो वो बन सकते हो, लेकिन बस तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लो। इस बात पे इनोरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिस पर राजकुमारी चौंक जाती है। फिर इनोरी कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जिस पर वो गुलाबी हो जाती है। इनोरी कहता है कि मैंने सोचा था तुम एक कमज़ोर लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। जिस पर वो कहती है कि आप मुझे मस्का लगा रहे हैं सर इनोरी। तभी वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, शायद मेरे पास कैट को सबसे ज़्यादा महसूस करने की ताकत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस पर वो हैरान हो जाती है। तब वो कहती है कि शायद मैं तुम्हें कमाक रही हूँ, क्यों? कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रहे हो। फिर वो कहता है कि मुझे सच्चाई बताने का शुक्रिया, वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे लात मार के निकाल दो। इनोरी कहता है कि मैं पिछड़ा हुआ दिखना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता हूँ। फिर हमें उगती हुई रियासत की मश्क की जगह दिखाई जाती है। वो कहता है कि मैं इन्हें अपनी असली काबिलियत दिखाना चाहता हूँ ताकि ये मुझे लात मार के ना निकाले, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो कि गुफाओं में होती हो। तभी कमांडर कहती है कि आज का सेशन खत्म हुआ। वो कहता है कि मैडम मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। वो कहता है कि काश ये रानी को मेरे लिए मना ले। फिर कमांडर कहती है ये बहुत मुश्किल है। बिनोरी कहता है कि आप देख सकती है कि मेरी काबिलियत बेकार है, मैं ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा थक जाता हूँ, जो कि आप देख सकती है। लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है नहीं। कमांडर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी काबिलियत बेकार है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ तुम फौज में शामिल हो जाओ। जिस पर वो चौंक जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी काबिलियत की वजह से हम छिपे खतरों को पहचान पाएंगे। मैं देख सकती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हो, खासकर जब हमारी लड़ाइयाँ गुफाओं में होगी, दानवों के राजा के गढ़ में। फिर वो कहती है कि इनोरी तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन रानी तुमसे सहमत नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम फौज में शामिल हो जाओ, ये बेहतर रहेगा। कमज़ोर मसीहा से तो ये बेहतर ही है। फिर वो जोश में आ जाती है और कहती है कि सोचने का मौका दो रियासत को कि वो तुम्हें क्यों ना निकाले। तभी इनोरी सोचता है कि अगर मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली तो मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन मैं इसे ऐसे भी मना नहीं कर सकता। इनोरी कहता है कि मुझे आपकी ऑफ़र पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसके लिए। तब कमांडर कहती है बहुत हुआ, लेकिन तुम जल्द ही आना मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तभी इनोरी चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये मेरे निकाले जाने के बारे में है? तब वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है कि पड़ोसी देशों के मसीहा यहाँ आ रहे हैं मिलने के लिए। जिस पे दूसरी राजकुमारी कहती है कि हाँ, हम उसके मेज़बान बने हैं, और इसीलिए क्योंकि हमें उनकी मेज़बानी करनी है, कल कोई भी ट्रेनिंग या क्लास नहीं होगी। तब इनोरी कहता है कि मुझे ये बात किसी ने बताई क्यों नहीं? जिस पे दूसरी राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है शायद उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि जो इंसान क्लास के दौरान सोता है उसको कुछ भी बताना चाहिए। तब वो सोचता है कि शायद वो चाहते ही नहीं कि मैं वहाँ पर मौजूद रहूँ। हम देखते हैं कि जुलूस निकलता है और दूसरी रियासत के मसीहा यहाँ पर आते हैं। नोरी कहता है कि जिस रियासत की मुआशी कमर टूटी हुई हो उसे इस तरह के खर्चे नहीं करने चाहिए, वो बस अपनी बढ़ाई दिखाना चाहते हैं। कहता है शायद मुझे जश्न में जाना चाहिए, कोई तो मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। असल में मैं जुदा रहूँगा तो वैसे ही सब लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ऐसा हो सकता है कि वो लोग मेरी जांचबीन भी करें कि मुझे बुलावे के वक्त कौन सी ताकत दी गई थी। फिर वो कहता है कि ये बहुत ही अजीब है। इनोरी कहता है कि मुझे जश्न की बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लालाक को शुरू कर देता है। वो दूसरी शहजादी को देखता है और वो कहता है कि ये तो कयामत ढा रही है।
लेकिन उसकी मुस्कुराहट अभी भी झूठी ही है। वो खाने को देखता है और लाड टपकाने लगता है। फिर वो सोचता है नाला झूठ नहीं बोल रही थी। फिर हमें नाला दिखाई जाती है। वो कहती है कि इस तरह के खर्चे ही हमारी मुआशी बदहाली की वजूहात है। रानी बहुत ही ज़्यादा मगरूर है। राजा उन्हें समझाते हैं लेकिन वो मानती ही नहीं, बस खर्चा करती जाती है। फिर वो देखता है कि दूसरी रियासत का मसीहा रियोटो के सामने खड़ा हो जाता है। वो भी 3 है। ये बेचारा भी मेरी तरह फंसा हुआ लगता है, मुझे इससे अकेले में मिलना चाहिए, ऐसा इनोरी सोचता है। इनोरी कहता है ये तीसरा बड़ा अजीब लग रहा है, इसके बाल पीले हैं और इसका मुंह भी जापानीज लगता है। चलो देखते हैं वो कौन है। और उसका नाम दिखाया जाता है मासायोशी डाटे। इसका नाम तो पुराने टाइप का है, सच में एक हीरो की तरह। और आखिर ये रियोटो को डांट क्यों रहा है, चलो इसकी बातें सुनते हैं। वो कहता है इनोरी टाकाफुजी मुझे अभी चाहिए, मैं उसको लड़ाई के लिए पुकारता हूँ। दूसरी राजकुमारी कहती है कि सर टाकाफुजी आ गए हैं। फिर हमें उनके चेहरे दिखाए जाते हैं और टाकाफुजी कहता है कि मुझे बुलाया गया जब जश्न खत्म हो गया। वो कहता है मैं तुम्हें डोन के लिए चुनौती देता हूँ। इनोरी को इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता है, लेकिन बाकी सब हैरान हो जाते हैं। इनोरी कहता है कि तुम मुझसे लड़ना ही क्यों चाहते हो। तब वो कहता है कि देवी को यह बताने के लिए कि तुम उसकी मोहब्बत के लायक नहीं हो। वो सोचता है देवी। तब वो कहता है कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं जानता हूँ कि सफ़ेद चक्र के द्वारा तुम्हें वहाँ पर बुलाया गया था और तुम उस देवी से भी मिले होगे। क्या वो मुझे पसंद करती है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था। तभी पीले बाल वाला कहता है कि मैंने उसे प्रपोज कर लिया था। तभी इनोरी कहता है कि क्या, और तब वो कहता है कि उसने मुझे जवाब दिया कि जाओ पहले इनोरी को हरा के दिखाओ, फिर मैं कुछ सोचूंगी। वो इनोरी का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुझे हरा के रहूंगा। फिर वो सोचता है कि अब मैं समझा, वो बस इससे जान छुड़वाना चाहती थी जिसके लिए उसने मेरा नाम ले लिया। वो कहता है भरोसा करो, वो देवी नहीं चुड़ैल है, अगली बार मुझे दिखी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी आसपास लोग बात करने लगते हैं। रियोटो कहता है कि सफ़ेद चक्र, जबकि दूसरा कहता है एक देवी। इनोरी कहता है कि ये बेचारा नहीं जानता कि वो किस आग से खेल रहा है, उस देवी ने मुझे अच्छा फंसाया है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पहले रूल डिसाइड किए जाएंगे। तब वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है कि जैसे कि तुम जानते ही होगे कि मेरे पास तुम्हारी तरह सुपर ह्यूमन बॉडी पावर नहीं है, तो इसीलिए रूल डिसाइड होने चाहिए। जिस पर मसीहा खुश हो जाते हैं। तभी इनोरी कहता है कि अगर तुम मेरे जैसे इंसान को हरा दोगे तो इसमें क्या बड़ी बात होगी। तभी लड़का और भी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम जैसे कहोगे वैसे लड़ाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस बात पे कोई हैरान हुआ तो कोई खुश हुआ। फिर इनोरी कहता है कि यहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर हमें ट्रेन किया जाता है। हम एक खेल खेलेंगे कि जो भी पहले माले के राजा को हराएगा वो जीत जाएगा। पीले बाल वाला लड़का कहता है कि मुझे मंजूर है। तभी रियोटो कहता है कि इनोरी तुम सच में ये करना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी काबिलियत से वहाँ पर आसानी से खतरों से बच सकते हो, लेकिन तुम राजा को कैसे हराओगे। जिस पे इनोरी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, फिक्र मत करो। वो लड़का कहता है कि हम दूसरे दिन इसकी शुरुआत करेंगे। हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। इनोरी रानी के सामने होता है। लड़ाई के बाद रानी कहती है बताए मुझे, डन के नियम तय करने वाले आप खुद थे, फिर भी आपने बहुत ही बुरी तरह से मुक्की खाई। जिस पर इनोरी कहता है कि मुक्की खाई, एकदम सही शब्दों का उपयोग किया है उसने। वो कहता है कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, उसकी शक्ति कमांडर इची की लेवल की थी। राजा का उसके सामने टिकना नामुमकिन था। उसने अपनी शक्ति से उसे हरा दिया बड़ी आसानी से। दूसरी तरफ मैं था जो कि अपनी कैद की ताकत से राक्षसों और फंदों से बचा रहा, और आखिरकार जीत उसी की हुई और मुझे बुरी तरह से मुक्की खानी पड़ी। तभी रानी कहती है कि मैं आपके आलस को बड़े दिनों से बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कमांडर ने कहा था कि आप में वो हिम्मत और जज्बा है, लेकिन आज आपने हमारी रियासत का नाम मिट्टी में मिला दिया। अपने घटिया प्रदर्शन के बाद मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी रानी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इनोरी टाकाफुजी, आपको इस रियासत से बहिष्कृत किया जाता है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।